तो मेरा डॉगी दोस्तों क्या हाल है आप सभी का। आज भी मेरा डॉगी दोस्त कितना है, 2 3 4 6 7। पिछली बार भी 7 था, आज भी 7। अभी भाई मेरा दो साथी डॉगी दोस्त ही आ रहा है खाना खाने के लिए। और 5 डॉगी दोस्त क्या है, मैं दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ भाई, चीता मत करो भाई। अरे यार आप लोग भाई लड़ाई झगड़ा मत करो भाई। खाना खाना देने आए आप लोग को भाई, खाना खाओ ना भाई, खाना खाओ भाई, खाना खाओ मेरे प्यारे प्यारे डॉगी दोस्तों। लो 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 लो, खाना 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 खाना। लड़ाई मत करो भाई, लड़ाई नहीं कर रहे यार। लड़ाई करके किसी का फायदा हुआ है पहले बताओ। हाँ, तबाही होगा, नुकसान होगा। आप लोग को पता है इजराइल और ईरान में लड़ाई हुआ। हाँ, नुकसान किसका हुआ? हाँ, नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ आम जनता का नुकसान हुआ ना। बड़े बड़े लोग का क्या नुकसान होगा भाई? हाँ, उन लोग का नुकसान नहीं होगा भाई, नुकसान होगा आम जनता का। घर बार टूटेगा आम जनता का। हाँ, किसी का माँ मर जाएगा, किसी का बाप मर जाएगा, किसी का बेटा मर जाएगा भाई। नुकसान किसका होगा? आम जनता को होगा ना। तो भाई लड़ झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए भाई प्रेम से रहो, जियो और दिव्या अपने जगह में खाओ, जियो जियो और जीने दो। चलो चलो चलो, देखो आप लोग भाई अपना खाना फिनिश करेगा नहीं, आप लोग खाली दूसरे का बर्तन में क्या खाना है भाई वही देखना है, देखा है वही खाना आप लोग को पसंद है क्या? लड़की खाओ ना, खाओ लड़की। देखो सब जगह खाना है, लेकिन नहीं, ये लोग को चाहिए दूसरा का बर्तन का खाना। हाँ, ये मेरा डॉगी दोस्त भी ये मानेगा नहीं भाई, लड़ाई झगड़ा करेगा भाई। खाने से ज्यादा लड़ाई झगड़ा ही ये लोग करता है। चलो कोई आज ही। हाँ, आप लगता है मेरा लास्ट वाला मंजिल में लाल ब्लेस डॉग्स में 7 डॉगी दोस्त ही है लगता है। अब 7 डॉगी दोस्त ही आ रहा है, 12 डॉगी दोस्त में अब 7 डॉग्स ही आ रहा है अभी खाना खाने के लिए। तो मैं क्या कर रहा था कि लड़ाई झगड़ा करके आज तक किसी का फायदा नहीं हुआ है। अभी कल ही परसों ही इजराइल और ईरान का युद्ध समाप्त हुआ। मतलब सीज फायर हुआ। तो अभी भी हल्का फुल्का चल रहा होगा फाइट साइड में। उतना अभी टीवी नहीं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया का थ्रू ही मुझे थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि पूरा तो मुझे नहीं मालूम। तभी सीज फायर ख़त्म हो गया ये तो मुझे मालूम है। और तभी भी फिर क्या बहुत हमला हुआ ये भी सुनने में आ रहा है। अब कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं मालूम। अच्छा जो भी हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई लड़ाई झगड़ा करके आज तक किसी को भाई कुछ फायदा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ, मेरा सोचना है ये कि भाई किसी चीज़ का समाधान बातचीत से भी हो सकता है। लड़ाई झगड़ा करके भाई आम इंसान का ही नुकसान पड़ेगा। जो जो बड़े लोग हैं भाई उन लोग के लिए तो कोई नुकसान नहीं भाई। उन लोग भाई अब जिस एरिया, मान लो इस एरिया में लड़ाई झगड़ा हुआ तो इस एरिया में जितने भी बड़े लोग हैं भाई वो तो चला जाएगा भाई, दूसरा कंट्री में हो या दूसरा जगह में चला जाएगा, सेफ जगह में चल जाएगा। अब मरेगा आम जनता लोग जिसका बस भाई रहने का ठिकाना एक ही है। और जो जो चीज़ का बंदोबस्त है जो एक ही जगह में भाई, तो उन लोग भाई कहाँ जा सकता है? ना जा सकता है, ना कहीं जा सकता है। तो भाई तो इसलिए मरना तो भाई आम ही जनता का। और जो जो बड़े नेता लोग भाई उन लोग तो भाई पहले से भाई जीत होने से पहले भाई उन लोग अंडरग्राउंड हो जाता भाई। कहाँ रहता है क्या रहता है उन लोग को पता ही नहीं है। उन लोग का बीबी बाल बच्चा सब सेफ जगह में रहता है। अब जो आम इंसान है, जैसे हम लोग आम इंसान है भाई, हम लोग के अब यहाँ लड़ाई हो जाए तो हम लोग कहाँ सेफ जगह ढूंढते रहो भाई? जगह होने से तो ढूंढना पड़ेगा ना। पहली बात तो खाने के लिए टेंशन पहले जुटाओ, वो पहले बात तो उसके लिए टेंशन ज़्यादा है हम लोगों के पास। लड़ा झगड़ा मतलब सेफ रहने का तो बंदोबस्त तो दूर की बात है। हम तो पापी पेट संभालने के ही मुश्किल पड़ जाता है हम लोग को, जितना भी आम इंसान को। अब सेफ जगह ढूंढने तो बहुत दूर की बात है उसके। इसलिए लड़ झगड़ा भाई ना हो। कितना इस साल में नुकसान हुआ, कितना कुछ तबाही हुआ, कितना इंसानों मरा, तो उनका भरपाई तो नहीं कर पाएगा ना सर। कितना क्षति हुआ उनका भरपाई करते करते भाई कितना साल लग जाएगा।
इतना सालों से बनाया हुआ जो चीज़ भी हो, इमारत हो, बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो, जो चीज़ भी हो, तो उनको भाई अब बनाने में कितना साल लग जाएगा, कितना साल में बनाया तो भाई अब और उससे डबल ट्रिपल साल लग जाएगा उसको और फिर बनाने के लिए। इसीलिए आराम से अपना अपना जीवन बिताओ, लड़ाई झगड़ा ना करो, सुख शांति से रहो, सब अपने अपने तरीके पर अपने अपने उन्नति पे लगे रहो, किसी से हिंसा मत करो। आपका जितना दिमाग है आप इसी हिसाब से आगे बढ़ते रहिए, उन्नति करते रहिए, लेकिन हिंसा मत कीजिए किसी का, क्योंकि भाई वो पैसे वाला है या उसका पास ताकत है या जो चीज़ भी हो, क्योंकि भाई जी भाई और तो उनको ऊपर वाला ने उसी हिसाब का क्षमतावान बनाया है, तो भाई अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते भाई। जिसका जो बुद्धि है तो भाई ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला के करामत से वो बुद्धि वाला बना है, प्लस अपना मेहनत से भी मेहनत करके भी अपना अपना क्षमता को अपना बुद्धि को भाई विकास किया है, मतलब उन्नति किया है। तो इसलिए हिंसा करके कोई फायदा नहीं। आप भी अगर उन्नति और विकास करना चाहते हैं, आप भी मेहनत कीजिए, आप भी अपना बुद्धि बढ़ाइए। ये हिंसा करके आज तक किसी का फायदा नहीं। वो सफल हो रहा है तो भाई होने दीजिए। आपको भी आपका अंदर में कुछ क्षमता है तो आप सफल होइए। आप उस लाइन में वो क्षमता, हाँ क्षमतावान है तो भाई दूसरी लाइन से भी आगे बढ़ के आप क्षमतावान बनिए, आप सफल रहिए। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है भाई, वो सफल कैसे हो भाई, उसको भाई गिराना है, इसका तोड़ना है, इसका मोड़ना है, और यही है। और घमंड यही है, और घमंड आदमी लोगों के पास कुछ ज़्यादा पैसा होने से घमंड हो जाता है। किसी को भाई पैसा सूरत दे दिया तो भाई उसको घमंड दे देता है, किसी को ताकत शक्तिवान बनाया तो भाई उससे घमंड करता है। तो मेरा ये मानना है कि कभी भी किसी चीज़ का भी घमंड नहीं करना। घमंड तो भाई एक दिन टूट ही जाता है भाई। चेहरा घमंड हुआ तो भाई किस कोई बीमार ऐसा पड़ जाएगा तो भाई चेहरा चेहरा ने लूटा है लाखों को, ये हालत हो जाएगा। तो बात लूटने का, अगर घमंड करेगा तो भाई किसी दिन कुछ भी हो जाएगा भाई। चेहरा फिर ये चेहरा ही मतलब किसी बीमार के कारण भाई सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए भाई चेहरा के ऊपर घमंड मत करो। पैसा के ऊपर में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा तो भाई पैसा खत्म होने के लिए भाई एक ही बीमार काफ़ी है, एक डेंजर खतरनाक बीमार काफ़ी है, या कुछ भी घटना होना ही काफ़ी है। तो भाई पैसा भी सत्यानाश है। पैसा का घमंड कभी नहीं करना, पैसा कम करना भी चाहिए। और ताकत ताकत का भी घमंड करना ही नहीं चाहिए। भगवान ऊपर से देख रहा है भाई कौन क्या घमंड करता है, किसको कितना। जैसे मतलब आपका घर जब तक भरेगा तब तक तो पानी तब घर से बाहर पानी से घर से पानी बाहर नहीं आएगा। इसीलिए भाई जब भी जो भी कोई घमंड कर रहा है किसी चीज़ का भी है तो भाई आपका अभी आपका घड़ा नहीं भरा है, जिस दिन घड़ा भर जाएगा तो भाई आपका घमंड उस दिन टूट ही जाएगा। इसलिए मेरा फ्रेंड्स, मेरा दोस्तों, जो फ्रेंड्स दोस्तों भाई, मैं मेरा जीवन का अनुभव ये है कि भाई घमंड किसी चीज़ का नहीं करना। आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, सफल हो रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ पर कभी घमंड नहीं करना। जिसको भगवान ने भाई खूबसूरत चेहरा बनाया, तो अच्छी बात है, खूबसूरत चेहरा बनना अच्छी बात है, लेकिन उस चेहरे पे कभी घमंड नहीं करना। और जिस भी इंसानों को भगवान ने ताकत बेशुमार दिया है, तो उस ताकत का भाई गलत इस्तेमाल कभी भी नहीं करना करना करना। उस ताकत का इस्तेमाल भाई कमज़ोर लोगों को हेल्प करने के लिए करना। ताकतवर होने का मतलब ये नहीं कि दूसरा गरीब को कमज़ोर गरीब हो या कमज़ोरों को दबाना। ताकत का मतलब है कि जो गरीब है, कमज़ोर है, उन लोगों का रक्षा करना। तो ओके बस मेरा डॉगी अब क्या चलो आज सॉरी फ्रेंड्स, मैंने कुछ गलत कह दिया तो भाई प्लीज मुझे माफ कर देना। तो फ्रेंड्स ओके, आप मेरा डॉगी दोस्त भाई खाओ के सब तो लगे आप मेरा डॉगी दोस्त कितना खाना खाए मुझे मालूम ही नहीं चला। तो भाई अब मुझे देखो आप मुझे भी चलना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स बाय बाय। देखो सब डॉगी दोस्त चला गया, सब खाली बोतल सब फिनिश कर दिया। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, फिर मिलते हैं आप सभी से। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और कल किसने देखा है इसलिए हर पल का मजा लेते रहे। तो फ्रेंड्स बाय बाय।